Hey guys, what's up? Welcome back to the channel Talks with Sana. So in this video, जैसे कि आप लोगों को थंबनेल पर शो हो रहा था एंड इन दिस रिस्पेक्टिव प्रीव्यू आप देख पा रहे हैं कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम फीस स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं 2024 और 25 के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ का। मतलब जो अभी करंट एडमिशन्स चल रहे हैं उनकी कितना फ़ीस स्ट्रक्चर होने वाला है, कितनी पेमेंट करनी है, कब करनी है, कहाँ पर करनी है, सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर डेफिनेटली आप सब लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ऊपर देख लो, ये टेंटेटिव हैं। टेंटेटिव का मतलब समझते हो ना, ये अप्रोक्स के अंदर लिखा गया है और ये मैंने उठाया है डीएचई के प्रोस्पेक्टस में से। मतलब वेबसाइट पर ही ये मुझे पीडीएफ मिली है प्रॉपर कि कितनी आपकी है फ़ीस। वैसे हर बारी तो ऐसा नहीं मिलता है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा ढूंढने के बाद ही मिलती हैं कि ये सारी पीडीएफ्स। तो अब मिल गई है तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर देती हूँ। क्लास और कोर्स लिखे हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट्स वेरियस हैं। आप आराम से रोककर वीडियो को अपने जो भी कोर्स है उसकी कोर्स की फ़ी देख सकते हो, कब कितनी पेमेंट करनी है वो सारा कुछ इसके अंदर लिखा है। बट डेफिनेटली ये टेंटेटिव है, कोई 10-15 रुपये किसी की कम, 10-15 रुपये ज़्यादा, बट जो 11,000 12,000 हज़ारों वाली बात सेम रहने वाली है। उसके बाद नीचे पहले हम नोट्स डिस्कस कर लेते हैं कि क्या नोट्स हैं, फिर ऊपर आप लोगों का फ़ीस स्ट्रक्चर हम एक बारी देखेंगे। ठीक है जी। बट उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो सब्सक्राइब द चैनल नाउ। और एज़ यू नो दैट कल शाम को हम लाइव आने वाले हैं। आप लोगों की मेरिट लिस्ट कब रिलीज़ होंगी? 7 बजे रिलीज़ हो जाएंगी सेंट्रलाइज कोर्सेज़ की, मतलब बीकॉम बीबीए बीसीए की। और 7:30 बजे कुछ ऐसे 7:40 पर मैं आप सब लोगों के साथ लाइव मिलूँगी कि आप लोगों का कैसा रिज़ल्ट रहा, कौन सा कॉलेज मिला, कौन सा कॉलेज चाहिए था, किसका एडमिशन हुआ नहीं हुआ, सारी बातें डिस्कस करेंगे। एंड ये जो लाइव सेशन रहने वाला है ना, दिस इज़, आप लोगों को अभी बता रही हूँ, सिर्फ सब्सक्राइबर ओनली के लिए रहेगा। सब्सक्राइबर ओनली चैट रहेगा। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू इट नाउ। कल फिर दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि एंड शेयर दिस वीडियो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में जानना है कि क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है। तो आइए अभी पता कर लेते हैं क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है। बट उससे पहले हम लोग कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि अगर आपके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं तो उसके 780 पर सेमेस्टर जुड़ते होंगे। ओके। एडिशनल फ़ीस भी लगती है अगर आपके पास बायो इन्फॉर्मेटिक्स बीएससी के अंदर होता नहीं, तो 780 उसके चार्जेस लगते हैं। चलें आगे। फ़ीस स्ट्रक्चर फिर से इन्होंने पीजी कोर्सेज़ का बताया है। पीजी का तो हमको क्या ही करना है। इंपॉर्टेंट नोट एक बार देख लो, उसके बाद ऊपर दिखाऊंगी। देखो फ़ीस स्ट्रक्चर क्या इंक्लूड कर रहा है। यूनिवर्सिटी चार्जेस एंड एग्जामिनेशन फ़ीस। स्पेशलाइज, ये जो मैंने पूरा का पूरा फॉर्मेट उठाया, दिस इज़ फॉर द गवर्नमेंट कॉलेजेस। जो स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर हैं उन्होंने नीचे देखो साफ साफ लिखा है, फॉर द डिटेल्स ऑफ द फ़ीस स्ट्रक्चर। जो फ़ीस स्ट्रक्चर जानना चाहते हैं प्राइवेट कॉलेजेस का, वो उनके रेफ़र कर सकते हैं रिस्पेक्टिव कॉलेज की वेबसाइट को। बाकी आप लोगों को बता देती हूँ, इसका 3 गुना कर लेना या 2 गुना कर लेना। मतलब कि अगर आप लोगों की फ़ीस यहाँ पर 10,000 लिखी है बीए की, और अगर आप प्राइवेट की फ़ीस जानना चाहते हो, मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो। कितनी आप लोगों की फ़ीस बनेगी? 25,000 कुछ बनेगी। तो वो आप लोग डेफिनेटली 20, 21, 22,000, 25,000 मैक्सिमम बताया ये मैंने। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, 22,000 कुछ, आप 22-23,000 आपकी फ़ीस वहाँ पर लगती होती है। तो हर केस के अंदर यही करना है। तो आप अपना कंपेयर ऑन कर सकते हो कि वहाँ पर कितनी फ़ीस रहने वाली है। हॉस्टल की फ़ीस इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, इसीलिए यहाँ पर लिख रहे हैं कि इसके अंदर यूनिवर्सिटी के चार्जेस और एग्ज़ामिनेशन फ़ीस। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस प्राइवेट वाले बच्चों को बाद में पेमेंट करनी होती है, बट यू आर अ गवर्नमेंट स्टूडेंट, इसलिए आपकी अभी पे हो जाएगी, आपको अलग से पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। ओके। उसके बाद देखो, द फीस इज़ सब्जेक्ट टू चेंज एज़ पर द पंजाब यूनिवर्सिटी। मतलब फ़ीस चेंज हो सकती है अगर कोई फर्दर नोटिफिकेशन आती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन पर। फिर बात आती है कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आपको ई संपर्क के सेंटर के अंदर पेमेंट करनी होगी अक्रॉस द चंडीगढ़ थ्रू डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही, नेट बैंकिंग के थ्रू ही कर सकते हो। ये बातें मैंने आप लोगों को पहले भी बताई हैं कि ऑनलाइन ही होती है, क्रेडिट डेबिट या नेट बैंकिंग के थ्रू।
पहले यूपीआई से भी होती थी बट अटक जाती थी, तो शायद इन्होंने इस बार यूपीआई का ऑप्शन हटा दिया होगा, क्योंकि लिखा नहीं है ना यहाँ पर। बट आपको समझ में आया कि क्रेडिट डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग के थ्रू ई संपर्क के सेंटर पर हो जाएगी। करके दिखाऊंगी आप लोगों को कहाँ करनी है फ़ीस पेमेंट। उसके लिए आप लोगों को बस एक ही काम करना है कि चैनल के साथ हमेशा बने रहना है। एंड ये सारे नोट्स आप लोगों को होपफुली समझ में आ गए। इसके लिए लिखे हैं बीएड वगैरह के लिए, तो बीएड वगैरह वाले खुद देख लेना। आई डोंट थिंक कि इतने आपके काम के हैं ये। तो ये आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस का समझ आया कि गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ीस जो है वो डीएचई की वेबसाइट पर पे होगी, और जो प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस है वो उनकी पर ही पेमेंट होएगी, उन्हीं की पर्टिकुलर वेबसाइट पर ही। अब ऊपर चलते हैं। ये जितने भी आप लोगों को दिख रहा है कि बीए की इतनी फ़ीस है, बीकॉम की इतनी, ये गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जितने भी, सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस की है। इतनी फ़ीस आपको पेमेंट करनी होगी। एक बंदे को आइडिया लग जाता है कि सो दैट हम इतनी अमाउंट आराम से प्रिपेयर करके रखें पहले, जैसे भी मैसेज आएगा हम पेमेंट कर देंगे, क्योंकि कई बार साइट वगैरह क्लैश भी करती है ना, तो अटक ना जाए। इसलिए जैसे ही मैसेज आता है विदिन आवर, विदिन 2 आवर पेमेंट कर दो। ज़्यादातर हो जाती है फर्स्ट टाइम में, अगर नहीं होती है तो रिफ़ंड आ जाएगा आपका। बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, डीएचई तुम्हारा 1 रुपया नहीं रखेगा, और 101% आपको पूरा का पूरा रिफ़ंड मिल जाता होता है। तो बीए की फ़ीस आपको वन टाइम में कितनी पेमेंट करनी है, और ये वो फ़ीस है जो आपको इसके बाद सेकंड सेमेस्टर 6 मंथ्स के बाद पेमेंट करनी है। अब कहोगे कि हॉस्टल की फ़ीस कब आएगी? हॉस्टल की फ़ीस आप लोगों की इसके बाद, जैसे ही ये फ़ीस पेमेंट कर दोगे हॉस्टल की फ़ीस का मैसेज आ जाएगा, वो कर देना। सिर्फ हॉस्टल की फ़ीस का मैसेज उनके पास ही आएगा जिनको अलॉट हुआ होगा, सबको नहीं आएगा। तो अगर आपके पास हॉस्टल का मैसेज इसकी पेमेंट के 1 घंटे तक नहीं आता है, 1.5-2 घंटे तक नहीं आता है, तो मान लेना आपको हॉस्टल नहीं मिल पाया है, तो आपको पीजी वगैरह फ्लैट देखना पड़ेगा। ठीक है जी। बीकॉम की, बीएससी की फ़ीस ये देख ली होगी। और ये रही नीचे वाली फ़ीस। ये पीडीएफ पता नहीं आप लोगों को कैसे प्रोवाइड करूँ मैं। अगर आपको पता है कि मैं किसी तरीके से आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ तो डू कमेंट्स में मुझे बता दो। अदरवाइज़ ये मतलब अब कहाँ से मिली है डीएचए की वेबसाइट पे, वो बताना थोड़ा सा मुश्किल है। सो मेरे हिसाब से तो आपको यहीं से स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। देखो बीए की, बीकॉम की, ये 3rd 4th 5th 6th सेमेस्टर तक की सारी डिटेलिंग्स लिखी हुई हैं यहाँ पर। आराम से अपना देखो, फ़ीस वगैरह जो भी है इसके अप्रोक्स में कुछ फ़ीस रहती है, इतना बता दिया मैंने आप लोगों को। तो जैसे कि बीसीए की फ़ीस देखो, बीसीए की फ़ीस हमेशा बहुत ज़्यादा रहती है, 20-30 हज़ार के आसपास रहती है। बीएससी की भी 12,000 कुछ रहती है, सबसे सस्ती बीए हो जाती है। बीए बीएड जो ये 4 ईयर्स का कोर्स है, इसकी 20,000 रहती है हर सेमेस्टर। उसके बाद अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हर आगे फ़ीस ना कम हो रही है। देखो 12 से 11 हो गई, फर्स्ट ईयर की सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, लास्ट में आते आते तक फ़ीस जो है आप लोगों की कम हो जाती है, बढ़ती नहीं है। सो आई थिंक इस वीडियो के अंदर हमें बात अच्छी खासी कर ली है। तो अब आप लोगों को अच्छे अच्छे कमेंट्स डालने हैं, जिससे कि हम टॉप कमेंटेटर्स या टॉप सब्सक्राइबर्स निकालेंगे अपनी वीडियो के। तो इसी के साथ आप सब लोगों के साथ मिलती हूँ इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड जय हिंद। और इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर कर देना जिन्होंने फॉर्म भरा है, तो आप लोगों का बेनिफिट हो पाएगा। आप लोगों को पता चल गया है कितनी फ़ीस है, फ़ीस पेमेंट करो, सीट बुक करो, मज़े करो।